नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि पहले हमने कार्बोहाइड्रेट यूनिट नंबर 3 में सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, की रिएक्शन पढ़ी थी, कैसे बनता है सुक्रोज ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा। आज हम सुक्रोज के आगे माल्टोज और लैक्टोज का स्टडी करेंगे। इस यूनिट में अपन माल्टोज चलते हैं आगे। माल्टोज देखिए, माल्टोज जो होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो वही होता है जो सुक्रोज का होता है, C12H22O11। C12H22O11 माल्टोज का फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, माल्टोज जो होती है एक डाइसेकेराइड यूनिट होती है। कौन सी होती है? डाइसेकेराइड यूनिट होती है। डाइसेकेराइड कौन सी यूनिट होती है? ये कार्बोहाइड्रेट की डाइसेकेराइड यूनिट होती है। खास करके ध्यान रखना, इसको कैसे बनाया जाता है? इसका स्टार्च का जल अपघटन करके बनाया जाता है। स्टार्च का आप क्या करोगे? C6H10O5, ये है आपके पास स्टार्च। स्टार्च का आप क्या करोगे? जल अपघटन करोगे। इस प्रकार से ये स्टार्च है आपके पास। स्टार्च का आप करोगे जल अपघटन, C6H10O5। ये स्टार्च है, N मॉलिक्यूल H2O के लेकर के इसका स्टार्च का जल अपघटन करते हो आप। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करने पर क्या बनेगा? आपको माल्टोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? माल्टोज, C12H22O11 माल्टोज। इसे डाई स्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में भी आप रिएक्शन करवा सकते हो। कौन सा एंजाइम होता है? डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में भी इस प्रकार से रिएक्शन होती है, ये जल अपघटन होता है। या फिर इस प्रकार से स्टार्च से आप क्या बना सकते हो? माल्टोज का निर्माण कर सकते हो। माल्टोज जो होता है एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। कौन सा होता है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस होता है, ध्यान रखना। खास करके कौन सा होता है? ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट की जो बात की जाए, ठोस है, मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका तो 162 से 165 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है। 162 यानी 160 से 165 के बीच में मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपने देखा होगा, अपन ने सुक्रोज पढ़ा था तो सुक्रोज का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो कितना था? 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना, सुक्रोज का मेल्टिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 162 टू 165 यानी 160 से 165 के बीच में आप इसका मेल्टिंग पॉइंट लिया जाता है। खास करके ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में विलय होता है और स्वाद में मीठे होते हैं। जल में विलय होंगे, ध्यान रखना, ये खास करके किसमें होंगे? जल में विलय और स्वाद में मीठे होंगे। जल में विलय और स्वाद में मीठे होंगे। टेस्ट में क्या होंगे? स्वीट होंगे, स्वाद में मीठे, स्वाद में मीठे होते हैं। ये माल्टोज के बारे में है। ध्यान रखना, माल्टोज क्या है? एक आपके पास डाइसेकेराइड यूनिट है। ये स्टार्च का जल अपघटन करके आप इसको बना सकते हो और जल में विलय होते हैं और स्वाद में मीठे होकर होते हैं। खास करके ध्यान रखना, माल्टोज क्या होती है? एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। माल्टोज एक अपचयी शर्करा है। माल्टोज एक अपचयी शर्करा है। अपचयी शर्करा है। अपचयी यानी कि रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर है। ध्यान रखना, कौन सी है? रिड्यूसिंग शुगर। और जबकि सुक्रोज क्या है? सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ध्यान रखना, सुक्रोज क्या है आपके पास? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। खास करके ये ध्यान रखना, रिड्यूसिंग शुगर ये पहले पढ़ा चुके हैं अपन। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है? अपचयी और अपचयी शर्करा क्या होता है? फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करेंगे, टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करेंगे और फेनिलहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये अपचयी शर्करा के अंतर्गत आते हैं। माल्टोज इस प्रकार से रिएक्शन शो करता है। खास करके आपको ध्यान रखना है, माल्टोज किस किस के साथ रिएक्शन करेगा? फेनिलहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करेगा, टोलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करेगा और फिर क्या है आपके साथ? हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। ये है माल्टोज के बारे में। किसके बारे में था ये? माल्टोज के बारे में। अब माल्टोज की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, माल्टोज की संरचना। माल्टोज की संरचना किस प्रकार से इसकी संरचना होगी माल्टोज की? देखिए, माल्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 होता है। जब इसका जल अपघटन किया जाता है, जब इसका जल अपघटन किया जाता है यानी कि C12H22O11 का आप जल अपघटन करोगे, क्या करोगे? इसका जल अपघटन करोगे यानी कि हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। तब क्या करते हैं? दो ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। दो ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना,
इसके अणु प्राप्त होंगे, 2 ग्लूकोज के अणु, दोनों क्या होंगे, ग्लूकोज मिलेंगे आपको, ग्लूकोज, और ये भी दूसरा क्या होगा, ग्लूकोज होगा। इस प्रकार से ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होंगे। अब ग्लूकोज के जो अणु प्राप्त हुए वो तो अल्फा डी ग्लूकोज होंगे। कौन से होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज होगा, दोनों क्या होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, और दोनों के क्या होंगे, कार्बन नंबर 1 व कार्बन नंबर 4 से H2O का मॉलिक्यूल आउट होगा। ध्यान रखना, ये क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल आउट होगा। खास करके ध्यान रखना, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से H2O का मॉलिक्यूल आउट होगा, जहां पर वहां कौन सा बंध बनेगा, एक ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होगा। ध्यान रखना, किसका बंध का निर्माण होगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा। कौन से, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 से H और OH आउट होगा, अल्फा डी ग्लूकोज के, वहां से ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से संरचना बनेगी। इसे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध भी कहा जाता है। ध्यान रखना, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध भी कहा जाता है। खास करके ध्यान रखना किस प्रकार से संरचना होगी, देख लीजिए। ये आपके पास था ग्लूकोज, COH, और यहां लगाया H, फिर COH, और फिर यहां लगाया H, और फिर COH, और यहां लगाया H, और फिर यहां COH, और यहां लगाया H, और फिर CHOH। इस प्रकार से ये अपने पास मॉलिक्यूल है CHOH। इस प्रकार से लिख दिया मैंने CH2OH। कार्बन 6, 1 2 3 4 और 5 एंड 6 इस प्रकार से लिख दिया। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 उठाना है आपको, खास करके ध्यान रखना। यहाँ लगाया COH और H, ठीक, और यहाँ लगाया COH और H, 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 और यहाँ लास्ट में है CH2OH। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, पहले तो इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे अपन। जैसे किस प्रकार से, वो आपको पहले स्ट्रक्चर बताए हुए हैं। यहां से एक ऑक्सीजन जोड़ करके इस प्रकार से बनाओगे आप 5वें नंबर कार्बन से, प्रकार से, यहां से, यहां से, इस प्रकार से। एक बार तो इसको इस प्रकार से बनाओगे आप, इसमें भी इसी प्रकार से करोगे, तो यहाँ पर से भी ये हटाइए, और फिर यहाँ से अपन इस प्रकार से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। एक बार तो हमें इस प्रकार से पहले आपको बता चुके हैं, इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर बनानी है। अब इसमें से क्या करोगे आप, कार्बन नंबर 1, तो आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन नंबर 1 है, और कार्बन नंबर 4, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल आउट कीजिए, यानी कि यहाँ से H निकाल दीजिए आप, यहाँ से OH निकाल दीजिए। अब आपके पास फर्दर रिएक्शन के थ्रू कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, जो आगे बना देता हूं मैं, आप देखिए नए पेज पे बनाते हैं। अब इस प्रकार से देखिए, यहाँ से OH निकालना, और यहाँ से ऑक्सीजन और OH निकाल करके आपको आगे वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। आगे यहाँ पर देखो स्पेस पूरी नहीं है, नए पेज पर ले लेता हूं मैं। इस प्रकार से क्या बनेगा आगे, जो देखिए आपके पास यहाँ COH है, और फिर यहाँ H है, और फिर इसी प्रकार से COH है 2 नंबर कार्बन वाला, इसी प्रकार से 3 नंबर वाला लेफ्ट साइड में आता है, इस प्रकार से HOH, और फिर यहाँ पर आपके C, यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे ऑक्सीजन का, क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे, यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसको एक बार इस प्रकार से लिख देता हूँ, और यहाँ से ऑक्सीजन अपन बनाते हैं वो 5वें नंबर कार्बन के लिए, इस प्रकार से H, और यहाँ H, और यहाँ CH2OH, ठीक। इस प्रकार से ये तो पहले से ऑलरेडी था अपने पास, और आगे वाले में किस प्रकार से अपन इसको अटैच करेंगे, यहाँ से जोड़ दिया अपन ने, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जोड़ दिया, इसको यहाँ से कार्बन के साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पर कार्बन के साथ, और यहाँ H, और फिर इसी प्रकार से CHOH, कार्बन नंबर 1 और 4 वाली पोजीशन है, ध्यान रखना ये 3 वाली पोजीशन है, 3 वाली पोजीशन पे इस प्रकार से अपन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये COH, H, और फिर यहाँ से C अपने पास था ही। इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले से ऑलरेडी उपस्थित था, और इस प्रकार से ये देख लीजिए अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये आपको संरचना बनानी है, ये है माल्टोज की संरचना। किसकी संरचना है ये माल्टोज की संरचना है, ध्यान रखना किसकी संरचना है, ये माल्टोज की संरचना है। इस प्रकार से आप बनाएं। तो ये तो आपके सामने रिएक्शन के थ्रू बताया मैंने। अब इसी की आप हावर्थ संरचना जो बनाओगे, हावर्थ संरचना वो किस प्रकार से बनाओगे, जो देख लीजिए आप, हावर्थ संरचना इसकी देख लीजिए। इस प्रकार से ये
आपके सामने है। नेक्स्ट हार्वर्ड संरचना देखिए, इसकी हार्वर्ड संरचना किस प्रकार से बनाएंगे। ये है अपने पास ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, और ग्लूकोज की अल्फा डी ग्लूकोज की इकाइयां है H और OH इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार से H और OH, ये 2 नंबर कार्बन, और 3 नंबर कार्बन पर OH ऊपर H नीचे, ध्यान रखना खास करके इस प्रकार से कंडीशन होती है H और OH यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा CH2OH के साथ OH, यहाँ पर H, ठीक है इस प्रकार से। ये है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर, पाइरेनोज स्ट्रक्चर, पाइरेनोज, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर है। यानी कि 1 और 4 वाली कंडीशन है, यहाँ पर है 1, ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और इसे 6 इस प्रकार से। अब इनकी दोनों यूनिट अपन सेट करेंगे, इसके साथ ही बनाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दोगे आप, यहाँ पर है देख लीजिए H और OH, ये 4 नंबर हो गया आपके पास, ये OH और H ये 3 नंबर हो गया, ये H और ये OH ये 2 नंबर हो गया, ये H और ये OH ये 1 नंबर हो गया, और ये CH2OH के साथ H जुड़ा हुआ है, ये 1 नंबर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। जैसे पहले बताया था कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, ठीक है, यहाँ से ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है। किसका बंध का निर्माण होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है यहाँ से, ग्लाइकोसाइडिक बंध कार्बन नंबर 1 और 4। तो इससे फॉर्मेशन के थ्रू क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल आउट होगा, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए इस प्रकार से। अब ओवरऑल संरचना देखिए, इसकी ओवरऑल संरचना किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से है अपने पास ऑक्सीजन के साथ ये बैठा हुआ है ग्लाइकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर, दोनों ग्लाइकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना इस प्रकार से H के साथ बैठे हुए हैं ये स्ट्रक्चर, और ये संरचना आपके सामने बना दी गई है। और ये HOH और यहाँ OH, यहाँ HOH और यहाँ CH2OH और इस प्रकार से H, यहाँ H, यहाँ CH2OH और यहाँ H और यहाँ OH और H, यहाँ HOH और यहाँ H, इस प्रकार से आपके ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण हुआ है यहाँ पर बीच में, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। यहाँ लिखना है आपको ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है इसको, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है। यहाँ पर आपके ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण हुआ है इस प्रकार से। ये देख ले सर आप, ये है माल्टोज की हार्वर्ड संरचना। क्या है ये, माल्टोज की हार्वर्ड संरचना, माल्टोज की हार्वर्ड संरचना, हार्वर्ड संरचना, ये माल्टोज की हार्वर्ड संरचना थी। खास करके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, खास करके ये सिंपल है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। ये माल्टोज सुक्रोज कल बना करके बताया था सुक्रोज के बारे में, ये माल्टोज नेक्स्ट टॉपिक था अपने पास, और यहाँ पर अपने समाप्त होता है माल्टोज के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं अपन लैक्टोज के बारे में। अब लैक्टोज का ले लेते हैं टॉपिक, लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज भी क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, ध्यान रखना खास करके कौन सा होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये भी डाइसैकेराइड इकाई होती है, ध्यान रखना क्रिस्टलीय ठोस और डाइसैकेराइड इकाई होती है। डाइसैकेराइड इकाई कौन सी होती है, ये डाइसैकेराइड इकाई होती है, डाइसैकेराइड। इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो 203 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लैक्टोज का, उसके बाद सुक्रोज का, और उसके बाद जो आता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट माल्टोज का आता है। खास करके आपको ये क्रम भी इनका ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर इनका क्रम इस प्रकार से होता है। सबसे पहले लैक्टोज, उसके बाद सुक्रोज, फिर माल्टोज। लैक्टोज का होता है 203 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और फिर सुक्रोज का होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और इसका होता है 160 से 65 के बीच में, मान लीजिए आप इस प्रकार से होता है। ये 203 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये मेल्टिंग पॉइंट का खास करके आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है लैक्टोज। लैक्टोज का भी अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें लैक्टोज का, वही होता है जो डाइसैकेराइड में चलता है, C12H22O11। अगर आप शर्करा की बात की जाए किस प्रकार की शर्करा है, तो ये भी अपचयी शर्करा है, यानी कि रिड्यूसिंग शुगर है। ध्यान रखना कौन सी शर्करा है, ये अपचयी शर्करा के अंतर्गत शामिल है। खास करके ध्यान रखना ये अपचयी शर्करा के अंतर्गत शामिल है, और इसमें परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित होता है। ध्यान रखना परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन, ये आपको बाद में बताएंगे क्या चीज होती है परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन
परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन ये क्या चीज होती है जो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन का गुण पाया जाता है, ये किसमें नहीं पाया जाता है, ये सुक्रोज में नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन का गुण पाया जाता है, इसमें उपस्थित होता है ये कैरेक्टर इसके अंदर। ये लैक्टोज के बारे में था। अब लैक्टोज की संरचना के बारे में पढ़ते हैं अपन। अगर आप इसका जल अपघटन करते हो तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। यस, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं संरचना। किसकी संरचना, लैक्टोज की संरचना। संरचना पढ़ेंगे हम लैक्टोज की, लैक्टोज की संरचना। अब लैक्टोज है आपके पास इस प्रकार से, ये लैक्टोज है C12H22O11 लैक्टोज है। इसका आप जल अपघटन करते हो, जल अपघटन किया आपने, जल अपघटन किया तो क्या बनेगा आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा C6H12O6 C6H12O6, लेकिन एक जो होगा वो होगा ग्लूकोज होगा और दूसरा जो होगा वो होगा गैलेक्टोज होगा। कौन सा होगा, गैलेक्टोज। खास करके ध्यान रखना है, गैलेक्टोज बनता है, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज होता है। तो ग्लूकोज जो होता है वो होता है अल्फा डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है वो बीटा डी गैलेक्टोज होता है। खास करके ध्यान रखना, अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज गैलेक्टोज होता है। खास करके ध्यान रखना, गैलेक्टोज गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज, खास करके ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, अल्फा डी के ग्लूकोज से तो आपके कार्बन नंबर 4 से OH समूह निकलेगा, ध्यान रखना, कार्बन नंबर 4 से OH समूह निकलेगा। जबकि बीटा डी गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 से H समूह निकलेगा, यानी कि H2O का अपन यहाँ पर निष्कासन करेंगे। खास करके ध्यान रखना, कार्बन नंबर 4 यहाँ कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 यहाँ पर लिया जाता है। कार्बन नंबर 4 किसका लिया जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। यहाँ से टोटल ओवरऑल एक मॉलिक्यूल जल का बाहर निकलेगा, H2O का मॉलिक्यूल आउट होगा और यहाँ पर बीटा डी गैलेक्टोज से कार्बन 1 नंबर काम में लिया जाएगा। खास करके ध्यान रखना, कार्बन नंबर 1 बीटा डी गैलेक्टोज से और अल्फा डी ग्लूकोज से कार्बन नंबर 4 काम में लिया जाएगा, वहां से H2O का मॉलिक्यूल आउट होगा। खास करके आपको ध्यान रखना। आइए इसकी संरचना बनाते हैं, फिर ग्लाइकोसाइडिक बंध का फॉर्मेशन होगा। देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से होगी। ये आपके सामने है COH और ये है CHOH। इसी प्रकार से आपके सामने है COH और CHOH, लेफ्ट हैंड साइड में COH और H। फिर आपके पास है ये C इस प्रकार से OH, और फिर इसके साथ आपको जानते हैं ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग के थ्रू कार्बन नंबर 5 पहले पढ़ चुके हैं अपन इस तरीके से, और फिर यहाँ पर CH2OH इस प्रकार से, और प्लस इन दोनों की होगी। ये तो था अल्फा डी ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज की यूनिट बना लेता हूं मैं आपके सामने, COH और ये H, और फिर ये अपने पास है COH और फिर H, और फिर है अपने पास COH और H, और फिर है अपने पास COH H, और फिर है अपने पास CH, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन है लास्ट स्टेप में, और यहाँ CH2OH इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, कार्बन नंबर 4, 1 2 3 और 4, ये कार्बन नंबर 4 अपने को दिखाई देगा, और इसका कार्बन नंबर 1 से आपको क्या करना है, H2O का मॉलिक्यूल आउट करना है। क्या करना है आपको, H2O का मॉलिक्यूल आउट करना है। तो इस प्रकार से आप H2O का मॉलिक्यूल आउट कर दीजिए, ये OH और ये H, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे इस प्रकार से। तो आपका फॉर्मेशन क्या हो गया, देखिए आगे आगे किस प्रकार से बनेगा, जो आपके आगे बना देता हूं मैं आपके सामने। C, ये OH, ये H, और फिर है आपके पास COH और H, और फिर COH H, और फिर यहाँ से जाकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से, और फिर इसी प्रकार से इनके साथ ये ऑक्सीजन का बॉन्ड का फॉर्मेशन C, और इस प्रकार से ये H, ये H, और ये CH2OH, CH2OH, और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन नंबर 1 पर ले जाते हैं इसको, कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 1 पर इस प्रकार से ले जाएंगे अपन इसको। इसकी यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ, ये C के साथ जुड़ा हुआ H, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग के थ्रू OH आउट हो गया, यहाँ से COH, यहाँ पर COH लेफ्ट हैंड साइड में H, और फिर COH लेफ्ट हैंड साइड में अगेन देन H,
और फिर यहाँ से कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन अटैच और CH2OH। इस प्रकार से ये देखिए ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ये देख सकते हैं आप। ये जो बना है ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ध्यान रखना। कार्बन नंबर 4 व कार्बन नंबर 1 से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, ग्लाइकोसाइडिक 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 बंध, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध का फॉर्मेशन हुआ। ये इस प्रकार से ये लैक्टोज की शर्करा है, ये लैक्टोज है अपने पास। जो डाइसैकेराइड है वो कौन सा है, लैक्टोज। ये है लैक्टोज की संरचना। इसकी संरचना बनी है आपके सामने, लैक्टोज की संरचना। अब इसी का हार्वर्ड संरचना देख लेते हैं अपन। हार्वर्ड संरचना देख लेते हैं किस प्रकार से इसकी हार्वर्ड संरचना होगी। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं हार्वर्ड संरचना। इस प्रकार से आपको पहले तो बनाता है कौन सा, ग्लूकोज, ये H, ये OH, और इस प्रकार से H, OH, और यहाँ OH और H, यहाँ H और OH, और यहाँ CH2OH और H। इस प्रकार से ये तो था अपने पास ग्लूकोज। दूसरा बनाना है अपने को गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इस प्रकार से आपको संरचना बनानी है और ये अपने पास गैलेक्टोज है। ये गैलेक्टोज है, H, ये OH, ये OH, ये H, H, 2 नंबर कार्बन HOH, फिर ये 1 नंबर कार्बन HOH और CH2OH, CH2OH। इस प्रकार से आपके सामने यह संरचना है और ये आपको संरचना आपको ध्यान रखनी है खास करके। और फिर इसमें आप इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे, किस प्रकार से करोगे देख लीजिए। आपको ये पूरा बना करके बता देता हूँ किस प्रकार से अपन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। खास करके ध्यान रखना, ये OH और ये H। यहाँ से देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल आउट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल आपने आउट कर दिया। तो इस प्रकार से आपको संरचना बनानी है, देख लीजिए किस प्रकार से ये संरचना बनेगी। ये बनाया अपने पास ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ, यहाँ पर इस प्रकार से है संरचना, और यहाँ से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ये ऐसे इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। इस प्रकार से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन, इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो इसको। HOH, फिर ये 3 नंबर कार्बन का OHH, और फिर 4 नंबर का कार्बन OHH। देखिए अगर गैलेक्टोज बता रहे तो 4 नंबर का OHH ऊपर रखना है, आपको ध्यान रखना खास करके। गैलेक्टोज बता रहे तो यहाँ लिखिए आप। गैलेक्टोज में क्या करते हो, 4 नंबर का ऊपर रखते हो, 3 और 4 नंबर वाला OH ऊपर होता है, ध्यान रखना खास करके। यहाँ H2, CH2OH और फिर H, फिर यहाँ पर इसी प्रकार से संरचना बनी हुई HOH जैसे पहले बना चुके हैं। ये इसकी रिएक्शन के थ्रू ये ग्लाइकोसाइडिक बंध का निर्माण है, ध्यान रखना, ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये ग्लाइकोसाइडिक बंध बना अपने पास, क्या बना ये, ग्लाइकोसाइडिक बंध। यहाँ पर है अपने पास HOH, HOH, यहाँ है OHH, यहाँ है CH2OH और H। अब यहाँ देखिए आप H ऊपर की ओर है, यहाँ H ऊपर की ओर लगाएंगे। यहाँ देखिए H नीचे की ओर है तो H आप नीचे की साइड में लगाएंगे। इस प्रकार से ये ग्लाइकोसाइडिक बंध का फॉर्मेशन हुआ, खास करके आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आपको बनाना है। ये था अपने पास कौन सा स्ट्रक्चर, ये था अपने पास लैक्टोज। कौन सा था, ये है लैक्टोज की संरचना। आज आपने देखा, देखिए OH OH ये वाले जो है ये गैलेक्टोज है, ध्यान रखना, आपको पहले बता चुके हैं। ये देखिए इसका संरचना इस प्रकार से, गैलेक्टोज की संरचना, ये देखिए गैलेक्टोज की संरचना, ये देखिए गैलेक्टोज की संरचना में देखिए ये आपके OH, ये देखिए OH, ये दोनों एक ही साइड में है, ध्यान रखना।
गैलेक्टोज की संरचना में ये OH दोनों एक ही साइड में है। तो फिर अपन ने क्या किया, यहाँ पर आगे की ओर बनाया, देख लीजिए, ये देखिए दोनों OH ऊपर की ओर, 3 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन, दोनों OH ऊपर की साइड में बनाए। खास करके आपको ये ध्यान रखना, ये देखिए 3 नंबर कार्बन और ये 4 नंबर कार्बन OH ऊपर की साइड अपने बनाया है। खास करके आपको ध्यान रखना 3 और 4 नंबर कार्बन गैलेक्टोज में ऊपर की ओर होते हैं, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। यहाँ पर था आपने डाइसैकेराइड। नेक्स्ट यूनिट जो आपकी यही है डाइसैकेराइड वाली, उसके बाद आपके कार्बोहाइड्रेट में नेक्स्ट टॉपिक जो चलेंगे अपन पॉलीसैकेराइड चलेंगे। पॉलीसैकेराइड के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।